साहिब बंदगी। आइए मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शीतल शब्द कबीर का पर बहुत बहुत साधुवाद। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार साधक गुरुमुखी होने के उपरांत भी भव सागर से पार क्यों नहीं हो पाते हैं। आखिर इसका क्या कारण है। गुरु मंत्र भी ले लेता है, वो गुरु नाम भी ले लेता है, फिर ऐसा क्या कारण है कि वह भव सागर में ही गोता खाते हुए रह जाता है, उसे पुनः लक्ष्य 84 में आना पड़ता है। तो मित्रों, इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करते हैं। प्रथम बात मित्रों, आजकल नाम की महिमा थोड़ी ज्यादा प्रचलित है, जिसे देखो आजकल वो ही महात्मा नामदान करने लग गए हैं, दीक्षा देने लग गए हैं। भले ही उनके पास में कोई सिद्धियां शक्तियां या ईश्वरी शक्तियां नहीं है, पर केवल देखा देखी नामदान करने लग गए हैं। झूठ मूठ की जटाएं बना ली हैं, दाढ़ी रखा ली है और सिंहासन पर बैठ गए हैं और गुरु नाम देने लग गए हैं। कोई 5 शब्द का नाम देता है, कोई महात्मा 3 शब्द का नाम देता है, कोई महात्मा 1 शब्द का नाम देता है, कोई महात्मा 10 नाम दे रहे हैं, कोई 12 नाम दे रहे हैं, कोई 7 नाम दे रहे हैं। सब अपने अपने मन से अपनी गद्दी चला रहे हैं, वह अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं और साधकों को उलझा रहे हैं। भोली भाली आत्माओं का, भोली भाली जनताओं का जीवन नरक बना रहे हैं। तो मित्रों, एक तो कारण ये है कि जब तक सच्चा नाम नहीं मिलेगा साधक को, तब तक वह इस भवसागर से पार नहीं हो सकता है। इसलिए साहब कबीर ने अपनी एक वाणी में कहा है कि जब तक गुरु मिले नहीं सांचा, तब तक गुरु करो 10 पांचा। जिस प्रकार से मित्रों, मान लो कि हमें कोई रोग हो गया है, बुखार हो गया है या अन्य कोई और तकलीफ हो गई हो, हम यदि किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर दवाई गोली देगा, इंजेक्शन भी लगाएगा और परहेज भी बताएगा। उसके बाद भी यदि हमारी तबीयत ठीक नहीं हुई, हमारा रोग नहीं सही हुआ, तो क्या पुनः हम उसी डॉक्टर के पास जाएंगे? नहीं मित्र, हम डॉक्टर बदलेंगे। उसी प्रकार साहब कबीर ने भी कहा है कि जब तक गुरु मिले नहीं सांचा, तब तक गुरु करो 10 पांचा। दूसरी बात मित्रों, वे साधक जो गुरुमुखी हैं, जिन्हें सही नाम की प्राप्ति भी हो गई है, किंतु उन्होंने केवल देखा देखी नाम ले लिया है, गुरु मंत्र ले लिया है, कुछ दिन तो परहेज किया, भजन सुमरन भी किया, जो गुरुदेव ने जो नियम बताए थे उनका पालन भी किया, केवल कुछ दिनों तक। उसके बाद में फिर संसार में लिप्त हो गया, फिर से वह शराब पीने लग गया,
मांस खाने लग गया, पर स्त्री गमन करने लगा, चोरी डकैती करने लग गया, जुआ खेलने लग गया। तो भले ही मित्रों उसने नामदान लिया है, गुरु मंत्र लिया है, वह प्राणी काल का भोजन बन गया है। उसके ऊपर से सदगुरु की कृपा हट गई, क्योंकि उसने गुरु का शब्द काट दिया है। वो प्राणी भी नरक का भागी है, वह भवसागर से पार नहीं हो सकता है। तो मित्रों, आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि सत्संग सुनिए, अपने आप को सुधारे। यदि आप शराबी हो, खान पान करने वाले हो, तो पहले कोशिश करें कि छोड़े, बुरे कार्य सब छोड़े। उसके बाद में सच्चे सद्गुरु के शरण में जाकर के सतनाम प्राप्त करें, और फिर जो गुरु नियम आपको बताएं उन नियमों का पालन करें, वह नित्य भजन सुमरन करते रहें। तब जाकर के ही मुक्ति संभव है, मोक्ष संभव है। उस परम पुरुष का जो निज लोक है, अमर धाम है, अमर लोक है, तभी उसकी प्राप्ति हो सकती है मित्रों। नहीं तो देखा देखी नहीं करनी है हमें कि देखा देखी गुरु मंत्र ले लिया, नाम ले लिया, और पुनः गलत मार्ग पर चलने लग गए कि हमने तो नाम ले लिया है, गुरु मंत्र ले लिया है, अब हम भवसागर से पार हो जाएंगे। तो ये आपका भ्रम है, आप पार नहीं हो सकते हो मित्रों। क्योंकि साहब कबीर और काल निरंजन की जो वार्ता हुई है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि देव निरंजन साहब से विनती करता है और कहता है कि हे साहब, हे परमपिता परमेश्वर, यदि आप सभी जीवों को सत्य नाम प्रदान करके यहाँ से इस त्रिगुणात्मक सृष्टि से अपने निज धाम अमरलोक ले जाएंगे, तो फिर आपके वरदान का क्या होगा, और आपने जो मुझे श्राप दिया है उसका क्या होगा? मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। तब साहब कबीर ने कहा है कि हे निरंजन, मेरी बात को ध्यान से सुनो। भले ही इस संसार में जीवों को मेरा सतनाम प्राप्त हो, किंतु यदि वो गुरु से विमुख हुए, नियम भंग हुआ, मर्यादा का उल्लंघन किया, और पुनः वो शराबी व मांस भक्षी बन गया, बुरे कार्यों में लिप्त हो गया, तो उस जीव पर तेरा अधिकार है, वो जीव मेरा नहीं। ऐसा साहब कबीर ने निरंजन देव को कहा है। तो मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारे द्वारा प्रस्तुत यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो व सत्य लगा हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। साहिब बन